हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और खो जाए बचपन की सुनहरी यादों में। आज हम पढ़ेंगे राज कॉमिक्स में नागराज सीरीज़ का अगला भाग, जिसका नाम है नागराज और काबुकी का खजाना, और जिसके लेखक है संजय गुप्ता। सेल्सियस गेम रिजर्व के नाम से प्रसिद्ध वन्य प्राणियों का अभ्यारण्य है तंजानिया का ये जंगल, जहां वन्य प्राणी जगत के लुप्त होते जीवों को सरकार द्वारा संरक्षण दिया जाता है। जंगली कबीले के लोग हाथी को काबुकी बोलते हैं। काबुकी काबुकी कहते हैं। काबुकी को अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो जाता है और तब वह चल पड़ता है एक निश्चित स्थान की ओर, जहाँ पहुंचकर वह दम तोड़ देता है। और यह एक ऐसी जगह है जहाँ चारों तरफ मृत हाथियों के दांत और हड्डियां ही फैली हुई हैं। मृत काबुकी के दांत के अरबों रुपए के इस विशाल खजाने तक आज तक कोई मनुष्य नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि यहाँ अनगिनत हाथियों के अवशेष चारों तरफ फैले हुए हैं। विश्व की बड़ी बड़ी हस्तियां इस खजाने के पीछे पड़ी हैं, जिनमें जापान की मिस किलर, अरब का शैतान YBA के फोर्स का नेता यूसुफ बिन अली खान, चीन के माफिया गिरोह का कुख्यात दरिंदा कोया कोया हितेची और सम्राट थोडांगा। तंजानिया के जंगलों का बेताज बादशाह, जंगलों का सबसे क्रूर व हिंसक जानवर कहते हैं उसे। एकमात्र व्यक्ति जो जानता है कि काबुकी का खजाना कहाँ है, तंजानिया की राजधानी दोदोमा। और अरे, ये तो नागराज है, ये यहाँ क्या कर रहा है? शैतान थोडांगा, सेलिसस गेम रिजर्व को तेरे आतंक से मुक्त कराने आया हूँ मैं। और उधर शहर से दूर सेल्सियस गेम रिजर्व के एक हिस्से में एक लड़की बंदूक हाथ में लिए जंगल में जा रही थी। तभी उसका पैर एक शिकंजे में फंस जाता है और वह बेबस सी होकर वहां गिर पड़ती है। तभी वह देखती है कि एक हाथियों का झुंड उसकी तरफ बढ़ रहा है। लड़की ने अपने पाँव को उस ट्रैप से निकालने की भरपूर चेष्टा की। अरे, ये क्रूर हाथी मुझे छोड़ेंगे नहीं, अपने पर हुए गोलियों के आक्रमण का बदला लेंगे ये मुझसे। उफ डैनियल, क्या अपने अंतिम समय में सीसी तुमसे मिल भी ना सकेगी? और तभी सीसी, मैं आ रहा हूँ सीसी, घबराना नहीं डैनियल। यह देखते ही देखते सीसी चीख पड़ती है कि एक हाथी बिल्कुल उसके निकट आ जाता है। डैनियल, मेरे निकट मत आना, वापस चले जाओ। हाथियों का दल सीसी के सिर पर पहुंच चुका था। ओह गॉड, सीसी की मदद कर। सीसी की आंखें मौत की दहशत से चौड़ी हो गई थी। ओह, अब मैं नहीं बच पाऊंगी। और मानो डैनियल की पुकार भगवान ने सुन ली हो। तभी वहां अपनी सर्प शक्तियों के सारे पेड़ पर झूलता हुआ नागराज पहुंच जाता है और उस शिकंजे की बेड़ियों को तोड़ देता है। और दूसरे ही पल वह सीसी को लेकर हवा में नागरस्सी पर झूल जाता है। घबराओ नहीं सीसी, अब तुम सुरक्षित हो। तुम कौन हो तुम? सीसी उससे पहचान कर बुरी तरह से चौंक पड़ी, लेकिन हाथियों का ध्यान बटाने के लिए मुझे उनके सामने से होकर गुजरना होगा, अन्यथा गुस्से में पागल ये सारे हाथी सीसी का पीछा नहीं छोड़ेंगे। मेरा अनुमान ठीक निकला। अब ये हाथियों का ध्यान सीसी से हटकर मुझ पर केंद्रित हो चुका है और हाथियों का ध्यान अपने से हटाने के लिए ये झील मेरी मदद करेगी। और इतना कहकर नागराज झील में कूद जाता है, लेकिन जितनी तेजी से वह पानी के अंदर गया उतनी ही तेजी से वह बाहर भी आ गया, क्योंकि झील के पानी में था जहर। अरे, इसमें तो जहर है। टनों लीटर जहर मिलाया गया है झील के पानी में। सारा पानी जहरीला है, लेकिन क्यों और किसने किया होगा ऐसा? तभी जंगल पुनः हाथियों की चिल्लाहट से गूंज उठा। ये सारे हाथी मेरी तलाश में झील की तरफ आ रहे हैं, किंतु अब ये क्रोधित नहीं दिखते हैं। खतरा, अब ये हाथी झील के पानी में घुसेंगे और उफ, जहरीला पानी पीते ही ये सब मर भी जाएंगे। इसके बाद पोर्ट्स इनके दांत अलग कर लेंगे। उफ, तो यह योजना है पोर्ट्स की। ये सब खतरनाक संकट में फंसने जा रहे हैं। मुझे इन्हें बचाने के लिए शीघ्र ही कुछ करना होगा, लेकिन क्या? मस्त हाथियों का झुंड अपनी निर्बोध गति से झील की तरफ बढ़ा आ रहा था। नागराज ने पेड़ का एक मोटा सतना उठाया। शोर मचाकर इन्हें भगाने की कोशिश करता हूँ, है तो यह असंभव ही। नागराज शोर मचाता हुआ हाथियों की तरफ बढ़ता है। हाथियों के झुंड का मुखिया हाथी पहले तो चौंका, फिर अपनी राह में अड़ंगा डालते नागराज को पहचान कर उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। लगता है ये मुझे पहचान गया है। फिर जैसे तूफान आ गया हो, हाथियों का पूरा झुंड नागराज को रोकने के लिए दौड़ पड़ता है। अरे बाप रे बाप, यह तो मौत बुला ली मैंने। नागराज दौड़ता हुआ अह पड़ गया। रे कालिया मेरे पीछे, अब तेरा क्या होगा नागराज? नागराज एक मजाक के लहजे में अपने आप से कहता है। नागराज सर्प शक्ति की सहायता से पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन तभी एक हाथी उस पेड़ को टक्कर मारकर गिरा देता है। फिर तो हाथियों के झुंड ने तबाही का तांडव मचा दिया। नागराज एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता चला गया। इन्हें बचाऊंगा कैसे? इनसे तो बचना ही मुश्किल हो रहा है। और कुछ देर बाद हाथी थक गए और उफ, अब कुछ दम मिला है। लेकिन लगता है ये हाथी अब फिर पानी पीने जा रहे हैं, लेकिन मैं इन्हें अपनी आखिरी सांस तक बचाने की चेष्टा करूंगा। जैसे ही मुखिया हाथी ने पानी में सूंड डालनी चाहिए, उफ, ये कहा। अब तेरा क्या होगा रे कालिया? नागराज ने पीछे से अपनी नागरस्सियों के सहारे उसे पकड़कर पीछे खींच लिया। गुस्से में मदमाता मुखिया हाथी फिर नागराज की तरफ लपका और भागा। बेटा कालिया,
तू तो मरने मरने पर तुले हो, पर नागराज तुम्हें बचा कर रहेगा। किंतु जहरीले पानी को पीकर तड़प से अपने साथी हाथियों की चिंगाड़ सुनकर उसे रुक जाना पड़ा। जिन हाथियों ने उस दौरान झील का पानी पी लिया था, वे सब चिंगाड़ चिंगाड़ कर जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। उफ, यह वही हुआ जिसका मुझे डर था। पर जबकि सभी हाथी उन बेहोश और तड़पते हाथियों को घेरे खड़े थे, हे गुरु गोरखनाथ, क्या किया जाए जिससे इन निरीह प्राणियों की जान बच सके। तभी एक तीव्र प्रकाश चमक उठा। वत्स नागराज, इन हाथियों को चढ़े जहर की काट तुम्हारे पास है। इन हाथियों की जीवा पर दंश करके तुम इनका सारा जहर चूस सकते। ओह, धन्यवाद गुरुदेव। नागराज सदे हुए कदम बढ़ाता है, मौन खड़े हाथियों के बीच पहुंच जाता है और नागराज तुम्हें बचाने का अपना वादा पूरा करेगा दोस्त। और नागराज गुरु गोरखनाथ के कहे अनुसार काम करना चालू कर देता है। नागराज एक एक कर सभी बेहोश पड़े हाथियों का जहर चूसता चला गया। कमाल है, कैसे शांत खड़े देख रहे हैं सभी, कोई गुस्सा नहीं, कोई तनाव नहीं, क्या बात है। और वे सब हाथी खड़े उठते हैं। वाह, जय गुरु गोरखनाथ की। और फिर देखते ही देखते सभी हाथी स्वस्थ हो उठे हैं। और फिर लगता है यह सब मेरा आभार प्रकट कर रहे हैं। वाह, मैं तुम्हें काली कहूँगा दोस्त। और नागराज एक हाथी को उसका नाम देता है। नागराज को अपनी पीठ पर बैठा कर मुख्य हाथी आगे बढ़ता है। तभी ठहरो ठहरो दोस्त। ओह, सीसी को देखते ही हाथी पुनः उत्तेजित होता है, किंतु नागराज ने उसे शांत कर दिया। फिर धन्यवाद दोस्त काली, इंसान है या जादूगर, हाथी को कैसे अपने वश में कर लिया। मैंने तुम्हें पहली बार देखते ही पहचान लिया था, तुम नागराज होना। नागराज, मेरी पत्नी को बचाकर तुमने मुझे अपना गुलाम बना लिया है। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया है मिस्टर डैनियल, ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन सीसी, तुम्हें इस प्रकार भयंकर जंगल में घूमना नहीं चाहिए। जंगल में घूमना तो हमारा काम है नागराज। मैं फॉरेस्ट अधिकारी के रूप में यहाँ नियुक्त हूँ और मेरे पति भी यहाँ फॉरेस्ट ऑफिसर है। इस जंगल के जानवरों की सुरक्षा का भार हम दोनों पर है नागराज। नागराज, आज कुछ शिकारी अवैध ढंग से हाथियों का शिकार करना चाहते थे, किंतु मैंने ऐन मौके पर पहुंचकर उनका इरादा पानी में डुबो दिया। लेकिन बदमाशों की गोली लगने से एक हाथी घायल हो गया और इस कारण क्रुद्ध हाथी मेरे पीछे पड़ गए थे। आज अगर तुम समय पर न पहुंचते तो क्रुद्ध हाथी मेरी चटनी बना डालते। लेकिन नागराज, तुम सेलेसिस गेम रिजर्व के जंगलों में क्या कर रहे हो? तुम जैसे और दोस्त थोड़ांगा जैसे दरिंदों की तलाश। ओह, क्या कहा तुमने? थोड़ांगा? तुम थोड़ांगा की तलाश में यहाँ आए हो नागराज? हाँ हाँ, थोड़ांगा के साथ मुझे एक और चीज़ की भी तलाश है, और वह है काबुकी का खजाना। मैंने सुना है कि काबुकी का खजाना इन्हीं जंगलों में कहीं बिखरा पड़ा है। डैनियल, मैं चाहता हूँ तुम लोग मेरी इस काम में मदद करो। थोड़ांगा की तबाही के साथ ही मैं तुम्हारे देश को काबुकी का खजाना भी ढूंढ कर दूंगा। नागराज, काबुकी के खजाने को हमारे देश की वाकई आवश्यकता है। अगर काबुकी का खजाना मिल जाए तो हमारे देश की बिगड़ी अर्थव्यवस्था सुधर सकती है। लेकिन न सिर्फ हमारी सरकार बल्कि विश्व के बड़े बड़े सुरमा अपराधी भी कोशिश करके थक चुके हैं। बावजूद इस जानकारी के कि काबुकी का खजाना कहाँ है, सम्राट थोड़ांगा भी आज तक वहाँ पहुँचने में सफल नहीं हो सका है। नागराज, सम्राट से बड़ी कोई और शक्ति नहीं है पूरे अफ्रीका में। हम तो मौत के निमंत्रण पर चलेंगे तुम्हारे साथ, पर तुम भी सोच लो एक बार, बहुत बेरहम हत्यारा है वह। सीसी, मैंने विश्व से अपराध व आतंकवाद को समाप्त करने का जो बेड़ा उठाया है, उसमें भय व सोचने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। और अब तो थोड़ांगा को तलाश करना और ज़रूरी हो गया, क्योंकि काबुकी के खजाने का पता भी तो मुझे पूछना है उससे। नागराज, थोड़ांगा के बारे में हमें यहाँ के उत्तरी छोर पर स्थित कबीले वालों से अच्छी जानकारी मिल सकती है। एक मकालू कबीले वाले मेरी पहचान के हैं, हम कल उनसे मिलने चलेंगे। तब तक तुम हमारे मेहमान रहोगे नागराज। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। फिर वे काली पर सवार होकर चल पड़ते हैं। अगले दिन तीनों काली पर सवार होकर कबीले की ओर बढ़ रहे थे कि नागराज, वह देखो, लगता है इसे कल रात ही किसी समय गोली का निशाना बनाया गया। ओह माय गॉड, कितनी बेदर्दी से इसके दांत निकाल कर ले गए हैं वे लोग। नागराज, हमारी हजारों सावधानी के बावजूद इन निरीह प्राणियों का शिकार होता है, और यही इन शिकारियों की शक्ति को दर्शाता है। शिकारियों को कड़ी सजाएं होती है, फिर भी वे शिकार करने से नहीं चूकते, क्योंकि इसमें भारी कमाई होती है। और इन सब शिकारियों के पीछे जो शक्ति है वह है सम्राट थोड़ांगा, और ऐसी कोई शक्ति जिंदा नहीं बचेगी डैनियल। ठीक उसी पल अचानक मानो बिजली कौंधने की सी आवाज़ आई हो, और हाथी के पीछे एक जोरदार हथौड़ा आकर लगता है। काली भयंकर ढंग से चिंगाड़ उठता है। उफ, यह क्या हुआ? ओह सीसी, नहीं, बचो। सम्राट थोड़ंगा की इजाज़त के बिना सेलेसिस गेम रिजर्व के जंगल में कैसे घूम रहे हो रे मच्छर? अरे, एक बहुत विशाल का शरीर का आदमी वहाँ प्रकट होता है। अरे, ये तो जीपा है। और डैनियल और सीसी उसे हैरान भरी निगाहों से देखने लगते। नागराज, ये जीपा है, थोड़ंगा का बायां हाथ। थोड़ंगा? जीपा की आंखों में अंगारे सुलग उठे। सम्राट थोड़ंगा का नाम इज्जत से लिया जाता है कुत्ते? जीपा का हथौड़ा डैनियल के सिर पर बरसने के लिए उठ गया। अब भुगत अपनी गलती का दंड। तभी नागराज की नागरस्सी दौड़ पड़ती है। ओफ, किसकी हिम्मत हुई जीपा की कलाई थामने की? और वह ऊपर देखता है। जीपा की आंखें आश्चर्य के साथ फैल गई। सांपों की बनी नागरस्सी? जीपा ने कलाई को भरपूर झटका दिया और नागरस्सी को खींचते ही उधर से नागराज
हवा में उछल पड़ा। मुझे इन केंचुओं से बांधना चाहता है। यह ले देख अब जीपा के हथौड़े की ताकत। ओह, गजब का ताकतवर है ये तो। नागराज ने पलट कर वार किया और उसके चेहरे पर एक जबरदस्त लात जड़ दी और उस पर अपने मुक्के से प्रहार किया। इस बार जीपा ने जैसे ही हथौड़ा घुमाया वो नागराज को जा लगा। यह देख डेनियल की आंखों से लहू उतर आया। जीपा कमीने हरामजादे। और सीसी चिल्ला उठी। नागराज, इससे पहले कि वह फायर कर पाता, हा हा, तुम्हें तो सम्राट थोड़ांगा की दासियों में होना चाहिए लड़की। ओफ नहीं, छोड़ मुझे कुत्ते। और तभी डैनियल अपनी बंदूक की बट से उस पर एक हमला करता है। छोड़ दे कमीने सीसी को। और सीसी चिल्ला उठती है, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए सम्राट थोड़ांगा ने बनाई है गुटारा की घाटी। ओफ। और वह उन दोनों को उठा लेता है। बचाओ नागराज, हमें इस राक्षस से बचाओ। नागराज भेद सूझ पड़ा। वहाँ सब कुछ सुनाई दे रहा था। नागराज उछल कर खड़ा हुआ। ओह, कहाँ गया जीपा? गुटारा की घाटी। जीपा की है बड़बड़ाहट मेरे कानों में पड़ी थी। कहाँ है गुटारा की घाटी? जीमा उन्हें जरूर वहाँ ले गया होगा। ओह काली, इसकी पीठ पर हथौड़े का वार किया था जीपा ने। कहीं कोई हड्डी ना टूट गई हो इसकी। काली की पीठ पर टंगे बैग में अपना फर्स्ट एड बैग निकाला और ये स्प्रे तुम्हारे दर्द को दूर कर देगा दोस्त काली। कुछ ही देर में मुझे किसी तरह मकालू कबीले तक पहुंचना होगा। डैनियल के अनुसार कबीला अधिक दूर नहीं होना चाहिए। और तभी उफ, गोली की आवाज़ ये किधर से आई? जल्दी चल काली, शायद कोई शिकारी दल फिर किसी निरीह प्राणी की हत्या का प्रयास कर रहा है। और कुछ दूर आगे बढ़ते ही, अरे ये तो जंगली हैं, बंदूक से फायर करके उस गेंडे को डरा रहे हैं। और ये गेंडा कैसा है? रंग बिरंगा और सतरंगा गेंडा। घबराया हुआ गेंडा तेजी के साथ भागता हुआ एक पेड़ से टकराता है और लंबी लंबी सांसें भरने लगता है। नागरस्सी का फंदा एक जंगली की गर्दन पर कस गया। मुझे उस सतरंगे गेंडे को इन जंगलियों से बचाना होगा। और नागराज बहुत खुखार उठता है। सेलेसियस गेम रिजर्व में गोली चलाना मना है जंगली कुत्तों। और इतना कहकर नागराज उस एक कबीले वाले को हवा में उछालता है और बाकी सभी पर फेंक देता है। जंगलियों को अपनी तरफ बढ़ते देख नागराज ने उस जंगली को उन पर उछाल फेंका। बस बेटे भुजंगी, बहुत कर ली तूने गेंडे की सवारी, अब उतर जा नीचे। और अगले ही पल नागराज उन पर कहर बनकर टूट पड़ता है। तुम्हारे लिए नागराज की एक किक ही काफ़ी है। जंगली का भगरा कर भागने लगते हैं। नागराज सतरंगी को की ओर पलटा है। बेटे सतरंगी, घबरा मत, तेरा इलाज भी है मेरे पास। नागराज ने प्यार से गेंडे के सिर पर हाथ फेरा। कौन कहता है कि जानवर इंसान के दुश्मन है? प्यार भरा एक स्पर्श उन्हें दोस्त बनाने के लिए काफ़ी होता है। और नागराज अपने हाथ से उस स्प्रे को उसके चेहरे पर छिड़क देता है। अब तुम जल्दी अच्छे हो जाओगे दोस्त सतरंगी। अब तुम कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हो। और तभी कमाल है, हिम्मत है, बलशाली हो तुम, इंसान हो या जादूगर। पीछे से एक आवाज़ आती है। जंगलियों को देखते ही गेंडा फिर खुखार उठता है। शांत दोस्त, शांत हो जाओ। ये कौन है? दुश्मन या दोस्त? मैं मकालू कबीले का सरदार ओसाका हूँ। तुम कौन हो बहादुर जो नौजवान? क्या तुम हमारी भाषा समझ सकते हो? नागराज मानसिक संपर्क बनाकर तुम्हारी भाषा समझ भी सकता है और अपनी तुम्हें समझा भी सकता है सरदार ओसाका। ओफ नागराज, जिसके शरीर से सांप छूटते हैं, वाह। नागराज ने डेनियल का परिचय भी दे दिया था तब। तुमने थोड़ांगा से दुश्मनी लेकर अच्छा नहीं किया नागराज। थोड़ांगा क्या मतलब? यह कैसे जानता है कि मैं थोड़ांगा की तलाश में निकला हूँ? अभी तो मैंने ये बात इसे बताई भी नहीं है। ये सतरंगा गेंडा सम्राट थोड़ांगा की घाटी का था। सम्राट थोड़ांगा की घाटी में ऐसे बहुत से गेंडे हैं नागराज, जिन्हें रंग देकर ये रूप दिया जाता है। कहते इन गेंडों से थोड़ांगा रोज कुश्ती लड़ता है। शायद ये गेंडा किसी तरह से घाटी से निकलकर भागा होगा। सम्राट थोड़ांगा के आदमी इसे पकड़ने की चेष्टा कर रहे थे, लेकिन तुमने उन पर हमला करके उन्हें भगा दिया। ओह, तो यह बात है सरदार ओसाका। मैं तो खुद थोड़ांगा से मिलने के लिए बेकाब हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे अपने दोस्त डैनियल और उसकी पत्नी सिसी की जान बचाने के लिए गुटारा घाटी पहुंचना है। ओसाका, क्या तुम मुझे गोटारा घाटी ले जा सकते हो? गोटारा का नाम सुनते ही सरदार का चेहरा मौत की दहशत से पीला पड़ गया। गोटारा की घाटी जाकर कोई भी वापस नहीं आता नागराज। अब उन्हें तुम भूल जाओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर सम्राट थोड़ांगा को पता चल गया कि गोटारा तक पहुंचने में हमने तुम्हारी मदद की है, तो वो हमारे कबीले में को पूरा खाक कर देगा। ओसाका, मैं तुम लोगों को हत्यारे थोड़ांगा के आतंक से मुक्त कराने आया हूँ और तुम्हारी मदद के बिना मैं यह कार्य नहीं कर सकता हूँ। मेरी मदद करो ओसाका। मेरी मदद करके तुम पूरे सेलेसियस गेम रिजर्व के जंगलात के सभी निरीह प्राणियों की मदद करोगे। उधर गोटारा की घाटी में रंग बिरंगे शिकार देखकर थोड़ांगा को ज़्यादा मजा आता है। हा हा, जीपा तुम मेरा जो मर्जी कर लो, मगर मेरी सीसी को तुम छोड़ दो। वाह, थोड़ांगा की दासियों में शामिल होगी ये तो। जीपा सीसी को कंधे पर उठाकर चल पड़ता है। कमीने कुत्ते, जीपा रुक जा, छोड़ दे उसे, वरना नागराज तुझे बहुत बुरी मौत मारेगा। मेरी मौत देखने के लिए तू जीवित नहीं बचेगा। और वो एक खतरनाक हंसी हंसने लगता है। उफ, अब मैं क्या करूँ? मेरी मौत तो निश्चित है। लेकिन सीसी, तभी वह चौंक पड़ता है। मेरे बंधन किसने काट डाले? पीछे पलटते ही वह उछल पड़ता है। आंखें आश्चर्य से फटी पड़ी रह जाती उसकी। नागराज तुम? हाँ डैनियल। ओसाका मुझे यहाँ छोड़ गया। थोड़ांगा के भय से वह घाटी में मेरे साथ नहीं आया। नागराज, सीसी को वह
जालिम जीपा उठा कर ले गया। घबराओ नहीं डैनियल, मेरे होते सीसी का बाल भी बाका नहीं होगा। नागराज का वाकया मुंह में ही रह गया था, तभी उसकी पीठ पर एक बहुत बड़ी लात जबरदस्त तरीके से आकर लगती है और एक पीछे खड़ा भयानक राक्षस बहुत खतरनाक हंसी हंसता। नागराज, ये गुटारा है। ओफ, ये तो बहुत लंबा और तगड़ा है। गुटारा, तू अब जीवित नहीं बचेगा। गुटारा के भयानक गर्जना करते हुए चट्टान नागराज पर उछाल फेंकी। अफ्रीका के इस आश्चर्य से मुझे पहले निपटना होगा। गुटारा ने नागराज पर एक गुस्सा जड़ दिया, पर पहले जीपा और अब ये उफ, इस कमबख्त थोड़ंगा ना भी कैसे कैसे भयानक व शक्तिशाली जीव पाल रखे हैं। नागराज एक चट्टान पर जा पहुंचा। शारीरिक शक्ति से इससे निपट पाना मुश्किल है, अपनी सांपों की सेना को भेजता हूँ। सरप गुटारा से निपट गए। गुटारा ने सांपों को पकड़कर गाजर मूली की तरह चबा डाला। अरे बाप रे, ये तो मेरी सर्प सेना को गाजर मूली की तरह चबा चबा कर फेंक रहा है। अपने मददगार को संकट में देखकर काली क्रोधित हुआ और गुटारा से को एक टक्कर मार देता है। गुटारा ने काली को एक खिलौने की तरह उठाकर हवा में उछाल फेंका। उफ, इसने तो काली को भी उठा लिया है। गुटारा ने काली को दूर समुंदर या फिर झील में फेंक दिया। यह देख नागराज सर्प रस्सी पर झूला और ये प्रहार तेरा जबड़ा जरूर हिला देगी। प्रहार से तिल मिलाकर गुटारा ने डैनियल को जकड़ लिया और डैनियल चिल्लाने लगा, नागराज, ओह, उसने डैनियल को पकड़ लिया है। अब मुझे अपने सबसे घातक हथियार का इस्तेमाल इस पर करना होगा, वरना ये डैनियल को फाड़ कर सुखा देगा। विश्वपुकार का सामना ये नहीं कर पाएगा। विश्वपुकार गुटारा के चेहरे से टकराती है और डैनियल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिरता है। नागराज की विश्वपुकार से गुटारा अंधा होकर पागल सिंहों की तरह तांडव करने लगता है और वह चट्टानों को उठाकर इधर उधर फेंकने लगता है। ठीक उसी पल उपद्रव मचाते गुटारा के कंधे पर जा चढ़ा नागराज और वह उसकी गर्दन पर काट खाता। नागराज का काटा पानी भी न मांगता। बेटे गुटारा, नागराज जिसके भीतर है पोटासियम साइनाइड से भी तीखा विषैला जहर, जिसके दंश का मतलब है दर्दनाक मौत। गुटारा का जिस मोम की तरह पिघलने लगा। आ जाओ डैनियल, ये घाटी अब गुटारा के खतरे से सदा के लिए मुक्त हो गई है। वे डैनियल नागराज की तरफ हैरत भरी निगाहों से देखता है। उफ, कितना विषैला मानव है नागराज। डैनियल आश्चर्य से पल के झपकता गुटारा के कंगाल को देख रहा था। नागराज, अब मुझे यकीन हो गया कि तुम तंजानिया के जंगलों को थोडंगा के आतंक से मुक्त करा कर ही दम लोगे। लेकिन डैनियल, सीसी कहाँ है? सीसी को वह हरामजादा जीपा थोडंगा की घाटी ले गया है। नागराज, ओह, तुम फिक्र मत करो डैनियल, सीसी जल्दी ही तुम्हारे पास होगी और थोडंगा की घाटी की तबाही का दिन भी अब दूर नहीं है। क्या नागराज थोडंगा की घाटी तक पहुंच सका है? क्या काबुकी का खजाना ढूंढा जा सका? आखिर काबुकी के खजाने तक पहुंचने की हिम्मत थोडंगा क्यों नहीं जुटा सका, जबकि वह जानता था कि खजाना कहाँ है? खजाने को पाने के लिए वह क्या कर रहा था? इन सब धधकते व रहस्यपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए पढ़े नागराज और थोडंगा। धन्यवाद दोस्तों।